नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आपके जीवन रक्षक मास्क को जरूर पहने। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर ये जो मास्क आप देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क जरूर पहनिए। और आइए अभी की स्थितियों पर बात कर लेते हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो वाकई चौंकाने वाली है, दिल को दहलाने वाली है। घर का एक सदस्य भी कोरोना से पीड़ित होता है तो पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है। घर के लोग दिन रात परेशान होते हैं, तमाम तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ताकि वो खुद वायरस के खतरे से बचे रहें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महामारी में इंसान किसी दूसरे इंसान के पास होने से भी डरने लगता है, उस दौर में वो लोग महामारी के जानलेवा खतरे से कैसे लड़ रहे हैं, जो दिन रात कोरोना पीड़ितों के लिए उनके बीच में रहते हैं, जिन्हें मालूम है कि उनके पास जो शख्स आया है वो कोरोना लक्षण के बाद ही आया है। यानी ऐसे लोग जो कोरोना के खिलाफ हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। ये पहले ही पायदान पर मरीजों का साथ देते हैं, दिन रात उनके साथ मिलकर वायरस से लड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे और आपके लिए फ्रंट लाइन में भी सबसे आगे खड़े हैं। ये भी कई रात से सोए नहीं हैं, परिवार वालों से दूर हैं, क्योंकि इन्हें कोरोना के हर मरीज को तलाशना है, उनका इलाज करके वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है। देखिए नीरज कुमार की खास रिपोर्ट, ऑपरेशन रक्षक। बहुत परेशान है सर, ये नहीं देखा जा रहा, हम लोगों से कभी देखा ही नहीं भविष्य में ऐसा। कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। जब किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। जब कोरोना का हमला होता है तब कोरोना योद्धा उनसे भिड़ते हैं। कैमरे पर कोरोना से युद्ध। मीडिया वर्कर होने की वजह से न्यूज़ 18 की टीम को भी फ्रंट लाइन पर रहकर देश और दुनिया तक हर खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कोरोना महामारी के दौरान में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ खतरा भी बहुत बढ़ चुका है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आप दिन रात देखते हैं, लेकिन आज न्यूज़ 18 आपको सबसे बड़ी जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि हेल्थ सिस्टम से जुड़े लोगों का कोरोना युद्ध दिखाएगा। जब किसी को भी कोरोना का कोई लक्षण होता है तो वो सीधे रुख करता है अस्पतालों का। यूपी के नोएडा सेक्टर 30 में जिला अस्पताल में आज का दिन रात गहमा गहमी रहती है। सुबह से शाम तक कोरोना टेस्ट के लिए लाइनें लगती हैं। हम आपको हेल्थ सिस्टम के 4 सबसे बुनियादी वॉरियर का कोरोना युद्ध दिखाते हैं। कोरोना के लक्षण आते ही सबसे पहले आपको कराना होता है जांच के लिए रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ कोरोना संभावित लोगों की मदद कैसे होती है। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से यह सुझाव दिया जाता है कि सब कोई अपने घरों में रहें, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई फ्रंट से एक तबका लड़ रहा है लगातार, कोरोना वॉरियर्स, और डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। मैं नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया से आज एक अस्पताल में हूं नोएडा के, और यहां देखेंगे कि कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। दिन रात हेल्थ वर्कर्स यहां काम कर रहे हैं।
ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये लोगों की लाइन देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ कोरोना टेस्टिंग कराने पहुंचे हैं और पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन आज बात होगी कोरोना वॉरियर्स की। मरीजों की बात हम लगातार कर रहे हैं, अस्पतालों में बात कर रहे हैं या दूसरे जगहों की बात करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं, लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, जो दिन रात मेहनत करके यहाँ काम कर रहे हैं। अखिलेश, कितने दिनों से आप यहाँ कर रहे हैं काम? जी मैं तो 5 साल हो गए मुझे करते हुए। 5 साल। लेकिन इस तरह का दौर तो पहले नहीं देखा। फर्स्ट टाइम ऐसा दौर जो 1 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है। अगर ये प्रिकॉशन अभी नहीं सुधरा तो आगे भयावह हो सकती है। हाँ जी। तो क्या क्या, जैसे आप आते हैं, घर से निकलते हैं, डेली आपको पेशेंट से 2-4 होना पड़ता है, तो कैसे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, घर में लोगों को सुरक्षित कैसे रखते हैं? जो कोविड के प्रिकॉशन है वो तो हम लोग अपनाते ही हैं और साथ साथ ये भी करते हैं कि पब्लिक अपनी जागरूकता अपनाए और इसको अपनाए ताकि ये फैलने से बचे और खुद सेफ हो और बाकी दुनिया को भी सेफ करें। कोरोना के लक्षण आने पर हेल्थ सिस्टम की सबसे पहली कतार में खड़े लोग इस खतरे का सबसे पहला सामना करते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा। यहाँ लोगों की भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही है। 12 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। ये लोग कई महीनों से अपने परिवार से खुद ही दूर रहते हैं ताकि वायरस का खतरा न फैल सके। कोरोना संक्रमण आप तक न पहुंचे, इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? सर 5-6 घंटे डेली काम करते हैं, लेकिन लोगों को मानते नहीं है। देखिए दूरी नहीं है, दूरी नहीं जी। देख लीजिए, 2 गज की दूरी किसी में नहीं है, गलती सबकी है। थोड़ा पीछे हट जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, दूरी बना लीजिए। मास्क तो सबके चेहरे पे है, लेकिन दूरी यहाँ नहीं है जी। मास्क भी प्रॉपर नहीं मिलता जी। अगर मास्क के लिए बोलते हैं पब्लिक से तो पीटने के लिए आते हैं। तो ये तो बहुत चुनौती है आप लोग के लिए कि सामाजिक दूरी भी ना हो, मास्क भी प्रॉपर तरीके से अगर न लगाया हो तो। और क्या करते हैं, कैसे घर में डर लगता है? हाँ जी सर, अकेले रहते हैं ऊपर जी। और क्या क्या घर में क्या करते हैं बतौर कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स? आप लोग क्या करते हैं कि कोरोना आप तक न पहुंचे? सर एक तो हम परिवार से दूर रहते हैं, ऊपर अकेले रूम में रहते हैं। उसके बाद हल्दी का दूध पीते हैं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। डर लगता है? नहीं सर। कोरोना टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों का सैंपल लिया जाता है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो सैंपल वाले काउंटर पर पहुंच जाते हैं। यहां भी हर सैंपल लेने के दौरान कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि नाक और गले से स्लैब लेते समय मरीज के शरीर में अलग अलग कोरोना वायरस हुआ तो उससे सबसे पहला खतरा सैंपल लेने वाले को ही रहता है। नीरज, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते और कैसे पहले ये सैंपल आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं ये बताइए। सैंपल हम सैंपल के 2 स्वैब होती हैं, एक नोजोफ्रेंजल होती है, एक ओजोफ्रेंजल होती है। जो ओजोफ्रेंजल होती है हमें मुंह में डालनी होती है और जो नोजोफ्रेंजल होती है हमें नोज में डालनी होती है। उन दोनों को हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके हम अपनी ये क्या नाम है, कोरोना टेस्टिंग की VTM फाइल होती है। ये तो हो गया, आप लीजिए कैसे लेते हैं, इनका ले लिया आपने? हाँ जी ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें बहुत सारे जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लोग पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी बहुत आते हैं, इसलिए हम तो कैसे ये सुरक्षा? ग्लव्स के 2 पेयर यूज करते हैं। क्या नाम है, कुछ थोड़ी देर में ग्लव्स को हम चेंज भी करते रहते हैं। तो अपनी सुरक्षा बाकी कैसे करते हैं? यहाँ से आप जाते हैं घर में, आपके लिए कितना मुश्किल होता है? भैया हम गर्म पानी से नहाना, हमें जाते ही जाते ही हम सैनिटाइजिंग करते हैं अपने आप को, फिर सैनिटाइजर डाल के गर्म पानी से ही नहाना होता है हमें। न्यूज़ 18 ने कोरोना से लड़ने के लिए पहली कतार में खड़े हेल्थ वर्कर्स के कामकाज को लेकर लोगों से बातचीत की। हालांकि आजकल अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है, लेकिन काम के दबाव के बावजूद हेल्थ वर्कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कैसा ये लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस दौर में, महामारी के दौर में?
काम तो आप देख ही रहे हैं, जैसे वहाँ पे लाइन लगी है और वहाँ पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। हालांकि मैं भी सुबह से आया हूँ 8 बजे से, लेकिन 8 बजे से लेकर कंटिन्यूअसली वो लोग लगे हुए हैं जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हालांकि पूरा सिस्टम जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के बेसिस पे ही चल रहा है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली हम जैसे पेशेंट कहाँ पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली काम तो कर रहे हैं और सही है, और मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी दबाव है अस्पतालों पे हेल्थ केयर वर्कर्स पे। होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का केसेस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिस तरह से काउंट बढ़ेंगे उस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ने के कारण दबाव तो होता ही है सर। इस बार कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। मरीजों और मरने वालों के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस बार कई कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस में घर से अस्पताल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। न्यूज़ 18 ने हेल्थ सिस्टम से जुड़ी इस इमरजेंसी सेवा में दिन रात मरीज लाने ले जाने वालों से बातचीत की। तो आप लोग जान हथेली पे रख के ये काम दिन भर करते हैं, कैसे करते हैं? आपको कोविड पेशेंट को शिफ्ट भी करना होता होगा, आप जिनकी डेथ होती है उनको भी श्मशान घाट लेके जाते हैं, तो कैसे काम करते हैं आप लोग? सर हम अभी तो नहीं हैं, लेकिन हम जब जाते हैं शिफ्ट करते हैं तो सारा अपना किट पहन के पूरा किट वेट पूरा फुल सेफ्टी के अनुसार अपना काम करते हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार लोगों की डेथ हो रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, श्मशान घाट में आप जाते ही हैं, क्या आपको दर्द देता है ऐसे वक्त? होता है, लेकिन क्या करें। क्या होता है? अब परेशानियां होती हैं, बहुत सारा है, दिक्कत है। जब किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। कोरोना योद्धा बनकर ये लोग भी मरीजों के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं। इस जिम्मेदारी ने फिलहाल इन लोगों को अपने घरों से दूर कर दिया है। फिर भी इन्हें हौसला है कि देश कोरोना की जंग में जल्द जीतेगा। आपको लगता है कि इस लड़ाई में जीत होगी? आप लोग की हेल्थ केयर वर्कर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, देश की जीत लगता है जीत होगी सर। कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले ओपीडी में मौजूद डॉक्टर्स उसे देखते हैं। मरीजों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें दवा देते हैं। ओपीडी में हर रोज सैकड़ों लोग दवा लेने आते हैं। यहाँ मरीजों की भीड़ के बीच उनकी तकलीफों को सुनना और दवा देने का काम करने वाले डॉक्टर हाई रिस्क जोन में काम करते हैं। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि जो मरीज आते हैं उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है, गंभीर मरीज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा को यहाँ अस्पताल से लेकर घर तक कैसे सुरक्षित करते हो? और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे आप लोग को भी डर लगता होगा। सीधे तौर पे आप लोग को 2-4 होना पड़ता है, मरीजों से बात करनी होती है। देखिए डर तो लगता ही है, बट हम यहाँ से निकलते हैं घर तो हम लोग बात करते हैं अपने आप पूरे कपड़े जा करके, पहले हाथ सैनिटाइज करके फिर कपड़े उतारते हैं, फिर नहाते हैं। वो बेसिकली सभी लोग कर रहे हैं। और जो यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं अलग अलग बैठे हैं, कोई पास में नहीं बैठे। एंड हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ग्लव्स भी लेते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर होने की वजह से मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी है। डबल मास्क और पीपी किट समेत तमाम तरह की सावधानियां रखनी पड़ती है। इसके अलावा मरीजों की भारी भीड़ को संभालना भी चुनौती भरा काम है। और कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है। पेशेंट का जो दबाव है, प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा है। वो हम लोगों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा है ही, क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। मास्क भी लगाएंगे तो वो नाक के नीचे उनका मास्क रहता है, तो हम लोगों को बार बार उनको बताते रहना पड़ता है कि अपना मास्क ऊपर कर लीजिए। दूसरा, आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग ने शील्ड भी लगाया हुआ है, अपने बालों को भी कवर करा हुआ है, सब चीज़ हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, डबल मास्क लगाया हुआ है। और बाकी हम अपनी तरफ से जो पेशेंट को समझा सकते हैं वो समझाते ही हैं। और जो भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं जिनको नहीं पता है कि ओपीडी बंद हो गई है, उनको ट्रीट कर ही रहे हैं। कोरोना के खतरे से बचने और सबको बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम बेहद जरूरी है। कोरोना को दूर रखने के लिए ये सबसे अहम कवच है। इसलिए हेल्थ सिस्टम के तहत दिन रात अस्पतालों में सैनिटाइजेशन का काम करने वाले भी कोरोना योद्धा हैं। ये लोग सुबह से शाम तक अस्पताल के हर हिस्से को सैनिटाइजेशन करने का काम करते हैं, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। अपनी सुरक्षा कैसे करते हो? आप तो खुद कोरोना वॉरियर तो हेल्थ वर्कर्स हो। सर क्या करें, बस सब पब्लिक की हेल्प ही है सारा कुछ। ये
डर नहीं लगता? डर क्या है सर, जो नसीब में लिखा है वो होगा। कोरोना महामारी में सबसे दुखद पहलू ये है कि हर रोज हजारों लोग अपनों को खो रहे हैं। जिन लोगों की अस्पताल में मौत होती है उन्हें संभालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोगों का गुस्सा हॉस्पिटल के स्टाफ पर उतरता है। इसके अलावा मरीजों के साथ उनके तीमारदार की भीड़ भी अस्पताल में दाखिल होती है, तो उनकी चेकिंग के काम सुरक्षा कर्मी करते हैं। ये भी हर वक्त कोरोना वायरस के खतरे के बीच दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। आप बताइए, पहले तो आप लोगों ने वैक्सीन लिया है? आप लोग यहाँ दिन लिया है हमने। हाँ सर, हमने वैक्सीन लिया है। अभी थोड़ी देर पहले आप बहुत भावुक थी, क्यों? सर यहाँ सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग आ रहे, डेड बॉडी, हम लोग देख देख के हमारा दिल ऐसे कांप रहा है सर। बहुत परेशान हो रहे, क्या भगवान कर रहा है, कुछ नहीं, बहुत परेशान है सर। ये नहीं देखा जा रहा, हम लोगों से कभी देखा ही नहीं भविष्य में ऐसा। तो यहाँ तो कोरोना के मरीजों को रखा नहीं जा रहा है? नहीं सर, वो 39 में जा रहे हैं। यहाँ बस ऑक्सीजन जिनको कम हो रही है बस उन्हीं को दी जा रही है, बाकी तुरंत बस वही हो रहा है सर। तो यहाँ भी मतलब जो कोरोना के मरीज हैं और ऑक्सीजन कम हो रहा है उनको लाया जाता है? हाँ सर, उनको ही लाया जाता है, ऑक्सीजन उनको बराबर मिल रही है, लेकिन गाड़ी में आते रास्ते में यहाँ आते डेड बॉडी खत्म हो जाती है। अंदर जितना हो रहा है वो बराबर चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। थोड़ी देर पहले आप रो रही थी? हाँ सर, वो रो रहे थे, उनको देख के वो लोग रो रहे सर। हमारा भी दिल इतना परेशान है, क्या करे सर, कभी देखा नहीं है। पीछे एक डेड बॉडी है, ये अब से थोड़ी देर पहले डेथ हुई है इनके पीछे हमारे। हाँ जी सर, हाँ थोड़ी देर पहले डेथ हुई है। 2 लोग अंदर पड़े हैं सर, तीसरी अंदर, एक और इमरजेंसी में, 4 लोग यहाँ पे अभी खत्म हो गए 1 घंटा। सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल के लिए हेल्थ वर्कर्स हमेशा फ्रंट लाइनर रहे हैं। ऐसे में हमें इन लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति समझनी होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में यही लोग हैं जो वायरस के खतरे को जानते हुए भी हमारे दर्द को दूर करने की कोशिश में हमारा साथ दे रहे हैं। तो यही कहानी अभी देश के अलग अलग अस्पतालों की है, और कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को तेज करना है, और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हेल्थ केयर वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स की है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को मजाक समझने वाले लापरवाह लोगों पर कैसे लठ बरस रहे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे महामारी की सबसे बड़ी लहर पर भारी पड़ रहे हैं पॉजिटिव सोच रखने वाले सैकड़ों लोग। घर से लेकर अस्पताल तक, मुफ्त दवा से लेकर हर तरह का दर्द बांटने वाले कोरोना काल के सुपरमैन। एक छोटे से ब्रेक के बाद